Hello students, rectangle, rhombus and square are the next shapes for our understanding after parallelogram. पैरेललोग्राम की हम कल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। आज हमें देखना है रेक्टेंगल एंड रोम्बस और स्क्वायर के बारे में। पैरेललोग्राम के ही आप इनको बोल सकते हो आगे टाइप्स हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमने फर्स्ट डे किया था, वो क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं। हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी साइड्स 4 हो, उसका हर एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री, तो उस शेप को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। और इसमें साथ साथ क्या कंडीशन ऐड कर लोगे आप पैरेललोग्राम वाली, कि ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल है और ए बी और डी सी पैरेलल है। नेक्स्ट है आपकी रोम्बस। ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। अगर आपकी चारों साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हो जाती हैं तो वो कौन सी शेप हो जाती है? हमारी रोम्बस। जैसे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी कि अगर ए बी 5 है तो बी सी भी 5 है, सी डी भी 5 है एंड डी ए भी 5 है। इट मीन्स दीज ऑल 4 आर इक्वल। ये चारों क्या होंगी? इक्वल। नेक्स्ट आती है आपका स्क्वायर। स्क्वायर को आप ऐसे ध्यान रखोगे, रेक्टेंगल प्लस रोम्बस का कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होगा? आपकी चारों साइड्स भी इक्वल होंगी एंड आपके सारे एंगल्स भी क्या होंगे? 90। अगर आपको सिर्फ इतनी कंडीशन दी जाए कि एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास और उसके सभी एंगल्स का मेजर कितना है? 90 डिग्री, तो आप झट से आंसर दे दोगे कि वो हमारी कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। अगर आपको सिर्फ ये कंडीशन दी जाए कि आपकी चारों साइड्स इक्वल हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो आपका आंसर होगा वो शेप क्या है? हमारी रोम्बस। अगर आपको बोला जाए कि आपकी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या है? आपका स्क्वायर है। नेक्स्ट है हमारी टाइप ट्रेपीजियम। इसमें क्या देखना है आपको? बस कि एक पेयर आपका पैरेलल होना चाहिए, दूसरे से आपको मतलब नहीं है, इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो, नॉट मैटर, बट आपका एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। एक बार हम इन सब का कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने फर्स्ट शेप पढ़ी थी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है? आपकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एंड इक्वल हैं। फिर इसके आपके 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। पैरेलल तो कंडीशन रहेगी अपोजिट साइड्स वाली। रेक्टेंगल में क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपके सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। एंड रोम्बस में क्या होनी चाहिए? आपकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों कंडीशन आपको जब सेटिस्फाई हो जाए एक साथ एक ही फिगर में, तो उसको आप बोलोगे स्क्वायर। जब आपकी चारों साइड्स भी इक्वल है एंड आपके एंगल का मेजर भी क्या है? 90 डिग्री है। अगर आपको जितना काम अभी तक मैंने कराया वो समझ में आ गया तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली कर पाओगे। आपको गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। व्हाट स्पेशल नेम विल यू गिव इट इफ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन। आपको बोला जा रहा है ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप इनको क्या नेमिंग दोगे, क्या शेप का नाम होगा, वो आपको जज करना है। आपको प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है, उसके बाद आप इनको जज कर पाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, आपसे कौन सी शेप के बारे में पूछना चाह रहा है। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। यू आर गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आई हैव ड्रॉन द फिगर। You know the properties. If ABCD is a parallelogram, that means AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. One more thing, that the opposite sides are equal. That is AD equal to BC and second part DC equal to AB, or you can say AB is equals to CD. अगर आपको ABCD पैरेललोग्राम गिवन है तो आपकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। इसके साथ और हमारी क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है इसमें, कि जो आपके अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपके इक्वल होंगे। ये जस्ट हमने कंक्लूजन निकाला इस लाइन से कि ABCD आपको पैरेललोग्राम गिवन है। अब आपको अगर बोल दे AB इक्वल टू AD, यानी कि ये वाली साइड किसके इक्वल हो रही है? इसके। तो आपको मालूम है AB इक्वल टू AD आपको ये दे रहा है कि अगर AB इक्वल टू AD हो जाए तो क्या होगा? AB आपको पता है CD के भी इक्वल है, यानी कि ये CD के इक्वल आ गया।
और AD किसके इक्वल है, BC के। तो आप इसको लिख पा रहे हो कि AD इक्वल टू BC भी है। तो आपने अभी शेप के बारे में पढ़ा था, अगर आपकी चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो शेप कौन सी बन जाती है फिर, रोम्बस। सिर्फ आपकी ये कंडीशन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। चारों साइड्स इक्वल, दैट मीन्स योर शेप इज रोम्बस। नेक्स्ट आपको गिवन है एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री। DAB यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना है, 90। अब आपको मालूम है अगर एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये आपका 90 डिग्री है तो ये जनरली आपका 90 डिग्री होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग टू एंगल्स, उसको आप देखोगे, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है एडजेसेंट एंगल, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं वन साइड ऑफ ए पैरेलल लाइन, वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B आपका कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल A आपको 90 गिवन ही है, प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल B किसके इक्वल हो गया, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री। दैट मीन्स योर एंगल B इज 90 डिग्री। And you know about the property of a parallelogram. Angle B equals to angle D, opposite sides of opposite angle of a parallelogram. So you came to the conclusion that all the angles of a parallelogram are 90 degree. Then which is your shape? अगर आपके चारों एंगल पैरेललोग्राम के 90 डिग्री के मेजर के हो जाते हैं तो वो आपकी कौन सी शेप बन जाती है, रेक्टेंगल। चारों साइड इक्वल मतलब रोम्बस, चारों एंगल इक्वल मतलब रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपको बोल रहा है AB इक्वल टू AD, तो हमने फर्स्ट पार्ट में कंक्लूजन निकाल लिया था, तो दैट मीन्स चारों साइड आपकी इक्वल होंगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। नेक्स्ट आपको बोल रहा है सेकंड पार्ट में, देखो DAB 90 है, तो आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि आपके चारों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यानी कि आपके चारों एंगल इक्वल हैं और उनका मेजर कितना है, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ये वाली शेप आपकी कौन सी बनेगी, स्क्वायर, जिसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज आपकी कंबाइन होती हैं। अगर सिर्फ साइड्स इक्वल हैं तो आपका बनेगा रोम्बस, सिर्फ एंगल इक्वल हैं तो बनेगा रेक्टेंगल, एंड आपकी साइड्स एंड एंगल भी इक्वल हैं तो आपकी कौन सी शेप बनेगी, स्क्वायर। आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जब आपकी फिगर बन जाएगी रेक्टेंगल, यानी कि आपके सारे एंगल क्वाड्रिलेटरल के जब 90 डिग्री आ जाएंगे, उसके बाद आप क्या देखोगे, आपके डायगोनल्स हैं इक्वल, यानी कि BD इक्वल टू AC हो जाएगा। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। आपको ये देखना है रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जैसे रेक्टेंगल में हमने देखा था बाइसेक्ट तो कर रहे थे, बट इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है कि वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, यानी कि जहां वो बाइसेक्ट होंगे वहां पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। ये आपकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है रोम्बस के लिए। नेक्स्ट भी आपकी सेम है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। अब इक्वल भी हैं, पिछले में आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन थी कि आपके डायगोनल्स इक्वल हैं, बट इसमें आपको कंडीशन गिवन है कि आपके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, हाफ हाफ में डिवाइड भी हो रहे हैं, और किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 90 डिग्रीज पे। यानी कि जो ये वाले एंगल फॉर्म होंगे ये आपके 90 डिग्री के होंगे, चाहे आपका DOA हो या फिर AOB हो या BOC हो या फिर COD हो। तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेंगे वो कितने होंगे, आपके 90 डिग्री के। तो आई होप आपको याद रह जाएंगी तीनों प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल में क्या याद रखना है, डायगोनल इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, इक्वल की कोई कंडीशन नहीं है कि इसके डायगोनल इक्वल भी होंगे। एंड स्क्वायर में आपको क्या याद रखना है, डायगोनल इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, और कितने एंगल पे करते हैं, 90 डिग्री पे। आपका होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल 6th, 7th, 8th एंड 9th आप खुद से सोल्व करके देखोगे। सॉल्यूशन आपको गिवन है, इनको समझ के देखना, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। उसके बाद कल हम जो ये हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट करेंगे।
प्लस जो आपके ये वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ये आपको बुक में ही करने हैं इन्हीं की प्रॉपर्टीज की हेल्प से। इनको भी एक बार ट्राई कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर 5 से आप फेयर नोटबुक में अपना होमवर्क स्टार्ट कर देना, असाइनमेंट 7.3। थैंक यू।